वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल फिजिक्स जेन। तो बच्चों, ज्वाइंट और नीट आ रहे हैं बहुत ही तेज़ से। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसको बारे में सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के एक चैप्टर है जिसके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सो वी नो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ two types. Okay, one is series resistance and another is parallel resistance. So you know this, that if the resistance are connected in series, then the equivalent resistance is simply the vector addition of the two resistance or more. Suppose R1 R2 are in series, then Rs equal to R1 plus R2, and if R1 R2 are parallel, then the equivalent resistance is the R equivalent is the, for two resistance it is given by product of resistance by addition of resistance। और अगर दो से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर R3 हो जाएगा, R3 R4, एंड यहाँ पर हो जाएगा R इक्विवेलेंट 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। सो फॉर थ्री रेजिस्टेंस the R equivalent becomes product of the three resistance R1 R2 R3 divided by R1 R2 plus R2 R1 plus R2 R3 plus R3 R1। इसी तरह से हम लोग सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। और पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है कि जो करंट है वो जो रेजिस्टेंस के अंदर से जाता है वो डिफाइंड होता है, बट दे आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पार्टिकुलर पॉइंट्स। बट सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होता है, सेम करंट जाता है दोनों ही रेजिस्टेंस में। सो अगर सीरीज रेजिस्टेंस में किसी भी सर्किट ब्रोकन हो जाता है तो करंट नहीं जाएगा, इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट। ओके, सो अभी दिवाली चल रहा है तो जो डेकोरेटिंग लाइट है वो सीरीज रेजिस्टेंस में जो जोड़ा जाता है, बिकॉज अगर इसमें कोई भी सर्किट ब्रेक हो जाता है तो उसमें करंट नहीं जाता है। लेकिन हमारे जो होम अप्लायंसेस है, टीवी, फ्रिज, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के साथ जुड़े जाते हैं। तो ये तो रहा हमारा सिंपल थ्योरी और बेसिक थ्योरी। अभी हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो पहला दिन है आज, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सभी तरह जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है उसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होता है। सो अगर आपको ऐसे तरह कोई सर्किट दिया जाए, देखिए कि जो सर्किट हम अभी ड्रॉ करते हैं, अगर आपको आता है तो आप भी कीजिए। ऐसे एक सर्किट है, ऐसे तरह से सभी सर्किट है। इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा बिटवीन द पॉइंट्स ए। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ए और बी के सभी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो है 3 ओम। सो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक है सिमेट्रिकल सर्किट और एक है नॉर्मल वे। इन सिमेट्रिकल सर्किट क्या होता है हमारा, अगर हम ऐसे अगर एक इमेजिनरी लाइन को इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसके दोनों तरफ सिमेट्री हो जाता है। सिमेट्री के मीन्स आइडेंटिकल। तो अगर दोनों तरफ ही सेम हो जाता है तो इसको कहते हैं क्या, पैरेलल सिमेट्री। और अगर वर्टिकली कोई लाइन हमने इमेजिन किया है और उसके दोनों तरफ ही सेम सर्किट होगा तो उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री और वर्टिकल सिमेट्री। तो यहाँ पर हमें ये परपेंडिकुलर और पैरेलल सिमेट्री नहीं करना है, सिंपली सर्किट को सॉल्व करना है। वो भी हम बताएंगे कि पैरेलल सिमेट्री क्या है। सो अगर हम इन नॉर्मल केस अगर हम ये सॉल्व करें तो देखिए कैसे होता है। ये दोनों जो है, ये दोनों है किसमें, सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में। अगर ये
आपस में क्या है, पैरेलल में। सो अगर हम सिर्फ इस लूप को अगर ड्रॉ करें तो ये होता है क्या, ऐसे ऐसे और ऐसे होता है। ये 3 और 3 जो है सीरीज में, और जो नीचे का 3 और 3 वो भी सीरीज में होता है। सो 3 3 सीरीज में होता है, तो ये होता है 6 और नीचे का भी 6, ये भी 6 ये भी 6। अगर हम जानते हैं कि अगर दोनों ही सेम वैल्यू रजिस्टर पैरेलल में है तो जस्ट इक्विवेलेंट रजिस्टर्स हो जाता है उसका हाफ। तो 6 का जो हाफ है ये 2 हो जाता है, दैट इज 3 ओम। आप ऐसे भी बार कर सकते हैं, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये 6 × 6/6 + 6 दैट इज 36/12 यानी कि 3 ही आएगा। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो है कि सिमेट्री। दूसरा मेथड जो सिमेट्री का है वो है कि फोल्डर सिमेट्री अलोंग पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस का जो सिमेट्री है वो हम कॉम्प्लेक्स सर्किट के बारे में इनका नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर इसको हम पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में करना चाहे तो जस्ट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सपोज ये है C और D, ये होता है E एंड F, ये G और H। तो इसको हमको क्या करना है, फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने से ये क्या होगा, ये एक्सिस का इस एक्सिस को सेंटर में रख के ये फोल्ड करना है ताकि D और C कोइंसाइड हो जाए, F और E कोइंसाइड हो जाए, H और G कोइंसाइड हो जाए। अगर ये पूरी तरह से कोइंसाइड हो जाता है तो क्या होता है, इसमें जस्ट जब अपर पोर्शन हम सिर्फ ड्रॉ करेंगे, लोअर पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है वो ओमिट कर देंगे और ये जो सर्किट है इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सभी रेजिस्टेंस को 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों 2 से डिवाइड हो रहा है, बिकॉज अगर हम ये नीचे वाला, सपोज यहाँ पर ऐसे था, अगर हम ये नीचे वाला फोल्ड करता है तो ये वाला, ये जो 3 ओम है इसके साथ पैरेलल में चला जाता है, ये D ऐसे हो जाता है, तो ये 3 और ये 3 पैरेलल हो जाता है, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 3/2। आई होप आपको समझ में आया है। तो अभी ये दोनों जो सीरीज है, ये एक सीरीज है, ये सीरीज है ना, ये सीरीज ये सीरीज ये सीरीज ये सीरीज है। तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, देयर इज 6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अभी 6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 दैट इज द रेजिस्टेंस इज 9। अभी नंबर 2 जो हमारे मैथ है वो है कि ऐसे अगर कोई सर्किट देता है ऐसे, सो इस सर्किट के अगर बारे में हम बात किया जाए, ऐसे कोई भी सर्किट है, सपोज दिस पॉइंट इज A एंड ऑन द सर्कमफ्रेंस एनी पॉइंट इज कॉल्ड B। अभी सभी इक्वल रेजिस्टेंस है, ये भी R है, ये भी R, ये भी R और ये भी R है। हमको फाइंड RAB कितना होगा वो निकालना है। ओके, तो देखिए इसको निकालने से पहले हमको पता लगाना होगा कौन सी सीरीज में है, कौन सी पैरेलल में है। अगर देखा जाए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर आप देखें तो आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक पॉइंट में है और एंडिंग पॉइंट एक पॉइंट में होता है, मगर सीरीज के लिए ऐसा नहीं होता। तो अगर गौर से आप इसको देखिए तो देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है, ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और एंड पॉइंट इसका है ये, इसका ये, इसका ये, मगर ये तीनों ही सेम पोटेंशियल में है एज इट इज ऑन सिचुएटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस। बट ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो पोटेंशियल अलग है, सो ये इसका साथ पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में है। तो अगर हम इस पॉइंट को हम O कहलाता है, तो इसको जो इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करेंगे वो कैसा होगा, OA में सीरीज में हो जाएगा ऐसे OA, और इसके बाद ये तीनों O और B के बीच में पैरेलल हो, O एंड B के बीच में पैरेलल है ऐसे।
ओ एंड ओ, सॉरी यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ और बी के बीच में पैरेलल है तीनों आर। ओके, अभी हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बार करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज हम आर इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं तो वो है आर प्लस ये तीनों आर का जो हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, तीनों आर का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो होगा आर बाई थ्री। सो आर प्लस आर बाई थ्री दैट इज 4/3 आर होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसे जो न्यूमेरिकल है वो बहुत बार नीट में या जैन में पूछे जाते हैं, तो इसको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर रखना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। किसी भी सर्किट का जो इक्विवेलेंट डायग्राम है वो आपको पहले ड्रॉ कर लेना है, तभी आप क्या करेंगे, इसको सही तरह से लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको कॉन्फ्यूज हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस का ज़रूरत है, प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम जो दो टाइप ऑफ इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क का जो सीरीज है उसको हम देखेंगे। इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क, इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क, इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क किसे कहता है? देखिए, अगर ऐसा आपको कोई सर्किट दिया गया है कि ये है ए और ये है बी, इसके बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस का एक इनफाइनाइट नेटवर्क है। अभी ये भी 2, ऐसे करके ये नेटवर्क इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, ये अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। सभी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू दिया है वो है 2 ओम करके। द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम। सो हमको आर ए बी को फाइंड करना है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको हम फाइंड करना है। देखिए, हमें नहीं पता कि ये कितना दूर एक्सटेंड है, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। सो हमको ये पहले लूप छोड़ के, गौर से सुनिए, पहले लूप को छोड़कर बाकी सबका जो रेजिस्टेंस वो इनफाइनाइट तक है ऐसा सोच लेना है, और इसका रेजिस्टेंस हमको लिख लेना है कोई भी एक वैल्यू x या r या y। तो अगर ऐसे हम ड्रॉ करते इसके इक्विवेलेंट नेटवर्क, तो क्या होगा, ये है a, यहाँ पर भी 2 ओम है, 2 ओम, और यहाँ पर भी यहाँ पर भी 2 ओम है, 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम है, और बाकी जो इसके बाद जो नेटवर्क है उस सभी का जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं कि R, टोटल रेजिस्टेंस इज R। अभी देखिए, अगर ये इसको छोड़ के टोटल रेजिस्टेंस R है इन्फिनिटी तक, तो अगर इसके साथ ये मिला दिया जाए तो रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी के साथ 1 या 2 जितना भी ऐड किया जाए उसको इन्फिनिटी ही कहलाता है। अगर एक C है, उस C के अंदर से हम एक बाल्टी या एक मग पानी उठा लेता है तो उसका जो लेवल है उसको हम इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी R ही मान लेना है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R है तो उसको R इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, 2R बाई 2 प्लस R। ये दोनों पैरेलल है और इसके साथ ये दोनों सीरीज में है, दैट इज 2 + 2 4। अभी इसमें हम R जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको निकालना है बाय सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर R। ये आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, इज वेरी इजी, दैट इज 2R + 8 + 4R डिवाइडेड बाय 2 + R। अब इसको हम मल्टीप्लाई किया जाए, 2R + R² इक्वल टू 8 + 6R। So we get a quadratic equation 8R, 2R - 6R - 4R - 8 is equal to 0।
ये इक्वेशन हमको सॉल्व कर लेना है बाय सीधोराचार्यस फॉर्मूला। ओके, अगर अब सॉल्व किया जाए सीधोराचार्यस फॉर्मूला, यू नो दैट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये अगर फॉर्मूला हम यूज़ किया कि तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व किया करेंगे देखिए, अगर हम ये मान के चले तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, कीजिए मेरे साथ। सो इसको हम सॉल्व करेंगे r के लिए, माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज -4 स्क्वायर। ये गीला है इसलिए थोड़ा ब्लर हो रहा है। बी स्क्वायर -4ac, -4a मीन्स 1, c मीन्स -8 डिवाइडेड बाई 2a, 1a। सो इसको होता है 4 प्लस माइनस, ये हो जाता है 48, 32 प्लस 16 48, 48 मीन्स 4√3, 16 है 4√3 डिवाइडेड बाई 2। सो हम जो आता है वो 2 प्लस माइनस 2√3, और माइनस को हम नहीं ले सकते क्योंकि -2√3 अगर हम लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं होता है, आपको मालूम है। तो इसका वैल्यू है 2 प्लस 2√3। अगर √3 का वैल्यू आप कंसीडर करें तो इसका वैल्यू हो जाता है लगभग 5.4 ओम। ओके, तो ऐसे हम इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क जो ये है उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया है। अब ऐसे ही हम दूसरे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें इनफाइनाइट नहीं बोला है। ओके, देखिए वो गौर से देखिए, दोनों में जो डिफरेंस है उसको लिखा है। ओके, इसके जो नेक्स्ट दिन है हम और भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जो मैथ है वो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। और आपको किसी भी दिक्कत लगे कोई भी ये तो हमको बता सकते हैं। ओके, अभी देखिए अगर ये हम नेटवर्क को कंसीडर करें, ये इनफाइनाइट लैडर नहीं है। ओके, ये आउट ऑफ इनफाइनाइट लैडर सीरीज है, इसमें इनफाइनाइट नहीं बोला है। सपोज दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज गिवन ए एंड बी के बीच में 2 ओहम 8 ओहम 2 ओहम 2 ओहम 8 ओहम 2 ओहम 2 ओहम 8 ओहम 2 ओहम, again 1 1 8 1 1, again 1 ohm 1 ohm 8 ohm 1 ohm and 1 ohm। इसको 1 1, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये 8 ओम। फिर एक 1 1 1 1 4 ओम, फिर एक 1 ओम 1 ओम 4 ओम 1 ओम 1 ओम और ये 4 ओम एंड द लास्ट इज दोनों है 1 ओम करके ऐसे, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। इसको हम नाम देते थे CD EF GH। हमको निकालना है क्या कि RAB फाइंड आउट करना है, ये इनफाइनाइट तक नहीं है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमको ये जो नेटवर्क है इसमें पहले कंसीडर करना है कि किस दो पॉइंट के बीच में हमको रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए अगर हम ए और बी के बीच में जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए करंट कैसे जाएंगे, करंट ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, लेकिन ये ओपन सर्किट है, ये खुला है, सो इसमें करंट नहीं जाएगा। अगर कोई भी सर्किट ऐसा हो जिसमें करंट नहीं जा सकते, जो खुला है, हमको वो रिमूव कर देना है। ये सिंपल ट्रिक है फॉर JEE एंड नीट। हमको वो क्या करना है, सिंपली इसको
रिमूव कर दिया जाए बिकॉज देयर इज नो करंट पास थ्रू इट। अभी देखिए ये कितना सिंपल हो गया है। हमको जिस दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालने हैं उसको हम लास्ट में आएंगे स्टेप वाइज करके। पहले ही इसको नहीं पकड़ लेना है, एंड से शुरू करके वो दोनों बीच में आना है। समझ में आ गया? अभी देखिए यहां पर जो है ये 1-1 सीरीज में है, ये सीरीज में है, और इसके बीच में ये भी सीरीज में है, तीनों ही सीरीज में है। सो इसका जो इक्विवेलेंट अगर हम इसको लूप 3 कह दे तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1-1-2 + 4 6 + 2 8। तो ये रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट नेटवर्क है वो ऐसा लगेगा। ये 2 ओम ए बी। देखिए अभी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये भी होगा 2 ओम, ये 8 ओम है और इसका भी 2 ओम है। अभी इसका सोचिए ये क्या है, 2 + 4 6 + 2 8। 8 ओम इस 8 ओम के साथ क्या में है, पैरेलल कनेक्शन में है। क्यों है? क्योंकि ये जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ई और एफ के बीच में है, 8 ओम इसके, सो ये पैरेलल में है, ये ई एफ है। ओके, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 8 ओम 8 ओम, 2 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इट विल बी सिंपली हाफ हो जाता है। दैट इज अगर इसका इक्विवेलेंट हम निकाले ऐसे तो इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क हो जाएगा 4 ओम। अभी सेम बात आ गया है, इसको देखिए सीरीज में है 2 + 4 + 2 8 ओम, वो इस 8 ओम के साथ क्या है, पैरेलल में है ऐसे। इसको हम कहते हैं सी और डी पॉइंट। ओके, नहीं सॉरी, इसको ईएफ ही है। अभी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 4 ओम होगा सीडी के बीच में। ये दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 4 ओम होगा। देखिए क्या से क्या हो गया देखते देखते, क्या था और क्या हो गया। देखिए अब ये क्या है, सीरीज है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ही आसान है, RAB = 2 + 4 + 2 दैट इज 8 ओम। बहुत ही आसानी से हमने निकाले। देखना है कि क्या ओपन है और क्या क्लोज है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ ही हम शुरू करेंगे और मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के बारे में जानेंगे और नए नए ट्रिक सीखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक की दीजिएगा, और मेरा चैनल का नाम है फिजिक्स JN, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्टिंग।